हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। उठने के बाद मैं पहले फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होकर मैंने बाल वाल बना लिया। इससे ना थोड़ा अच्छा फील होता है, तो नींद नहीं आएगी, आपको फ्रेशनेस फील होगा। फिर तैयार होकर मैं एक गिलास गर्म पानी लेकर और स्टडी टेबल पे चली गई। पानी पीते पीते मैं सोच लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, और फिर मैंने डायरी में आज का लिस्ट बना लिया कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो लिस्ट बनाने के बाद मैं सबसे पहले ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया है लिस्ट में। तो आज मेरा चैलेंज का 8वां दिन है। तो लिखने के बाद मैं सबसे पहले आज बायोलॉजी पढ़ रही थी। बायोलॉजी में मैंने आज डीएनए एवं आरएनए के टॉपिक को पढ़ा है, और ये मैं एक नोट्स पढ़ रही हूँ जो मैंने ख़रीदा है। तो बायोलॉजी कवर करने के बाद मैंने पॉलिटी पढ़ा था। पॉलिटी के नोट से मैंने पॉलिटी का रिवीजन किया था, जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आ गई बाहर। आज देखिए सुबह सुबह 6 बजे ही एकदम कड़क धूप निकल गया था। तो बाहर आने के बाद मैंने बाहर के छोटे मोटे काम कर लिए। फिर मैं चली गई अपना डेली रूटीन अपना योगा करने के लिए। मैं अभी चैलेंज में अपनी कंसिस्टेंसी तो मेंटेन कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मुझे और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो इसलिए मैं अब टाइम चैलेंज लेकर आने वाली हूँ कि मुझे 6 आवर कम से कम 6 आवर स्टडी करनी है पूरे दिन में। तो उसके लिए मैं टाइमर मैंने ऑर्डर किया था, आया भी, पर वो अभी सही से काम नहीं कर रहा है। तो मैं टाइमर लगा के अब नेक्स्ट 1-2 दिन से पढ़ने वाली हूँ। जो मेरा नेक्स्ट चैलेंज होने वाला है वो 6 आवर स्टडी चैलेंज होगा, और ये कंसिस्टेंसी तो चलती रहेगी। योगा फिनिश करने के बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई। जो रोज़ सुबह का काम होता है, झाड़ू लगाना, बिस्तर बनाना। मैं सुबह उठकर ही बिस्तर नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी बाबू सोई होती है, मेरे हस्बैंड सोए होते हैं, तो मुझे उस समय नहीं होता है। हाँ, सबके जाने के बाद मैं फिर पूरे घर के बिस्तर जो भी होते हैं वो मैं लगा लेती हूँ। तो फिर अभी मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी, इस रूम का बिस्तर में लगा ली, और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं चली जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता में आज मैंने हल्का ही बनाया है। मेरी बेटी को नाश्ते में चीला खाना पसंद है, तो उसके लिए मैं अभी चीला ही बना रही हूँ। कभी मैं दाल का बना लेती हूँ, कभी हरे मूंग का, कभी सूजी का, कभी आटा का। तो मैं उसे अलग अलग तरीके से चीला बना कर देती हूँ, जो उसके लिए हेल्दी भी है। तो अभी मैं फटाफट नाश्ता बना के सब लंच वगैरह पैक कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपना पोछा वगैरह करने के लिए। घर में जो काम होते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े धोना या बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे करके मैं नहाने चली जाती हूँ। फिर नहा लूँगी, नहा के पूजा वगैरह करके फिर हल्का नाश्ता करके फिर मैं चली जाती हूँ स्कूल बाबू को लाने के लिए। फिर वहाँ से लेके उसे आके फिर मैं दोपहर का खाना बनाने लगती हूँ। तो अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। सुबह मैंने सब्ज़ी नहीं बनाया था, इसीलिए अभी मैं चावल दाल और कटहल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम हाउस वाइफ जो है ना, वो खुद से ज़्यादा अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देने लगते हैं, घर के कामों को। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये घर के काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। हम अपने आप को कभी प्रायोरिटी देते ही नहीं, अपने लिए खुद के लिए समय नहीं निकालते हैं। और जिस दिन से हम खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, और खुद के लिए समय निकालने लगेंगे, उस दिन हम अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। हमें खुद बदलाव नज़र आने लगेगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं भी खुद को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। मैंने हमेशा दूसरे के बारे में सोचना, घर के कामों को इम्पोर्टेंस देना। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगी। घर के काम तो बाद में भी होंगे, पर अपने लिए रोज़ खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सपना ऐसे ही पूरा नहीं होता। जब तक आप उसे प्रॉपर समय नहीं दोगे ना, वो काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर मैं तैयारी नहीं कर रही थी, पर वही बात था कि मैंने सबको इम्पोर्टेंस दिया, सिर्फ अपने आप को, अपनी पढ़ाई को छोड़कर। इसलिए तो
ये मेरा अभी कमबैक है, तो अभी मैं सब कुछ छोड़कर अब खुद के लिए समय निकाल रही हूँ। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है, तो मैंने सोचा था मैं टाइमर लगाकर पढ़ूँगी। अभी मैं रीज़निंग बनाना स्टार्ट की हूँ। आज रीजनिंग में मैंने सादृश्यता मतलब एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि ये दोनों में जो रिलेशन है सेम, आगे कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, तो इसमें मेरे से बहुत गलती होती है, क्योंकि लगभग इसमें हर क्वेश्चन में इसका पैटर्न अलग अलग हो जाता है। सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, इसीलिए मैं इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। मैं किरण पब्लिकेशन का जो बुक आता है ना एसएससी का PYQ वाला, तो मैं वही ख़रीदी हूँ, उसी से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी चैप्टर तो ठीक है, लॉजिकल हैं तो बन जाते हैं, पर ये वाला चैप्टर में मेरा हमेशा गलती हुआ है, तो इसलिए मैं इस पे अभी ध्यान दे रही हूँ। मुझे लगता है इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आप क्वेश्चन को देखते ही समझोगे कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया है या फॉलो हुआ है। तो अभी मैं यही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, और रीजनिंग बनाने के बाद फिर मैं अपने जो घर का काम होता है थोड़ा बहुत, दोपहर का शाम का, वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं रात का खाना बनाने के लिए जाती हूँ। और रात को रोटी बनाते, आज मैंने दोपहर में ही सब्ज़ी ज़्यादा बना ली थी कटहल की, तो इसलिए मुझे रात को अभी सब्ज़ी नहीं बनानी थी, तो मैं सिर्फ रोटी बना रही थी। तो रोटी बनाते बनाते उतनी बिजी नहीं होती हूँ, थोड़ा वक्त मिल जाता है, तो इसलिए मैंने आज फ़ोन में वीडियो में बिहार जीके का अपवाद तंत्र मैं उसके PYQ देख रही हूँ, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है सक्सेस केंद्र चैनल पे, तो मैं उसी का रिवीजन कर रही हूँ। फिर वो पढ़ने के बाद फिर मैं सोचती हूँ मैं कि पढ़ूँगी, तो फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी, और अभी मैं साइंस पढ़ रही थी, तो साइंस और ज्योग्राफ़ी। तो ये पढ़ते पढ़ते बाबू भी आ गई और आके गोद में बैठ गई कि मम्मा मुझे भी पढ़ाई करनी है, आप मुझे पढ़ाओ। बस वो गोद में बैठ गई, मैंने उसका होमवर्क कॉपी में दे दिया, और वो अपना होमवर्क कर रही है मेरे साथ बैठ के। वो भी पढ़ाई कर रही है, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो इसी तरह आज का दिन हो गया पूरा कंप्लीट। तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं और एक नए चैलेंज के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने लिए एक छोटे छोटे चैलेंजेस लें, जिससे आपको एक मोटिव मिल जाता है रोज़ अपने लिए समय निकालने का, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने का। तो जब आप चैलेंज लोगे ना, तो आपको उसे पूरा करने का मन करेगा। तो इसीलिए छोटे छोटे ही, ज़्यादा नहीं, पर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट।